हाय गाइस, दिस साइड शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं और सीखते हैं एक नई स्ट्रेटेजी, दमदार स्ट्रेटेजी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं वो स्ट्रेटेजी सिखाता हूं आप लोगों को जिसको अप्लाई कर पाना बहुत ही आसान हो मार्केट में। ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं जिसको अप्लाई करने में ही तेल निकल जाए। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऐसी होती हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ट्रेडर जो है उसी के बीच में फंस के रह जाते हैं कि कहां पे एंट्री करें, कहां पे एग्जिट करें। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल स्ट्रेटेजी, बट येट वेरी दमदार स्ट्रेटेजी। ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आप अप्लाई करोगे मार्केट में करोड़ों रुपए बन सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी से मार्केट में करोड़ों रुपए बन सकते हैं अगर आपने इसको ढंग से अप्लाई किया, अगर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ढंग से मैनेज किया। तो गाइस, कोई भी सेटअप होता है ना, आपको बड़ा नुकसान करके नहीं दे सकता अगर आप वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके चल रहे हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब जहां पे भी आपकी स्ट्रेटेजी नहीं चल रही, वहां पे स्मॉल लॉस या फिर स्मॉल रिस्क। जहां पे आपकी स्ट्रेटेजी चल रही है, वहां पे बिग पॉइंट्स निकलने चाहिए। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये बिग पॉइंट्स के लिए है। ऑलराइट। तो गाइस, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? आकांक्षा, देवाशीष, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? हाँ यस हाँ, सर। दिख रहा है। ऑलराइट, आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है? जी सर, बिल्कुल दिख ओके। रहा है। ओके, ग्रेट। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि ये स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही दमदार स्ट्रेटेजी है अगर इसको हम ढंग से अप्लाई करें मार्केट में, तो चार्ट में। तो पर रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें मैनेज करके चलना है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इनिशियली कोई भी सेटअप यूज करें उस पे पहले करनी होती है प्रैक्टिस। तो गाइस, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी काम करती है नहीं करती, या फिर हम उसको टेस्ट कर ले। प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे ना, एक बार नहीं, 100 बार जब तक आप उसको टेस्ट नहीं कर लेते, तब तक आप उस स्ट्रेटेजी को ना ढंग से समझ नहीं पाते। और अगर एक सेटअप आप सीखते हो, समझते हो, लाइव मार्केट में जाके आप उसको अप्लाई कर देते हो और तब आपको पता चलता है यार ये चीज, ये तो मुझे समझ ही नहीं आई। अब लाइव मार्केट में आप किससे सवाल पूछोगे? यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आप अगर पेपर ट्रेड कर रहे हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई करूंगा, आपको वो चीज समझ आ जाएगी। पर लाइव मार्केट पे अगर आपने ट्रेड ले लिया और उसके बाद किसी आप दुविधा में फंस गए, वहां पे आपकी हेल्प कौन करेगा? वहां पे आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा और वहां पे आपके डिसीजन हो जाएंगे गलत, जिसकी वजह से आपको हो जाएगा बिग लॉस। और बिग लॉसेस से ही हमें बचना है। ऑलराइट। तो पेपर ट्रेड करो, एक बार नहीं 100 बार करो। देखो स्ट्रेटेजी में कितना दम है, देखो ये आपको कितनी समझ आती है, देखो क्या आपके ट्रेडिंग स्टाइल को मैच करती है। और गाइस, ये जो सेटअप है मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं पहले आपको कि इस सेटअप में हमें, अगर मैं बात करूं, एक मंथ में लगभग 7 से 10 एंट्रीज मिलती हैं। ये जो सेटअप है ये डिपेंड करता है, मतलब इस सेटअप को हम कहां पे अप्लाई करेंगे? ये सेटअप को हम वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे कोई बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हमें मिल जाए। और महीने में आप देखते हो, अगर निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, फिर निफ्टी में ट्रेड करो, आजकल तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ऑप्शन, मैं तो यहाँ पे सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में ही 7 से 10 मौके मिल जाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हमें इसको बैंक निफ्टी में अप्लाई करना है। हम इसको निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको सेंसेक्स में अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको मिड कैप में अप्लाई कर सकते हैं, फिर निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे बड़ा गैप हो रहा है ना, चाहे वो नीचे की तरफ है चाहे वो ऊपर की तरफ है, वहां पे हम इस सेटअप को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब नेट नेट ये है कि हम अगर एक किसी इंडेक्स को पकड़ के चलें, 7 से 10 बार एंट्री मिल जाएंगे। अगर हम सभी इंडेक्स को वॉच कर रहे हैं, सभी इंडेक्स में ट्रेडिंग करना जानते हैं या फिर ट्रेडिंग करना हमें पसंद है, तो हर इंडेक्स में दिन में कहीं ना कहीं तो आपको मौका मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप हमें मिल रहा होता है। और गाइस, एनी क्वेश्चन सो फार? गैप नो सर। मतलब कितना होना चाहिए सर फिर भी? मतलब ओके, गैप कितना होना फिर चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन विकास। गैप कितना बड़ा होना चाहिए? गैप उतना बड़ा होना चाहिए जिसको देख के आपको डर लगे कि भाई अब इतना बड़ा गैप हो रहा है, अब इसमें क्या करें? समझ रहे हो आप? क्या बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी जैसे कि अगर यहां पे मार्केट आज बंद हुई है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो क्या 100 पॉइंट ऊपर खुलते हुए देख के क्या मार्केट में हल्ला होता है? क्या बातें होती हैं? भाई आज तो 100 पॉइंट ऊपर खुलने वाला है। या एसजीएक्स निफ्टी अगर आपको 20-30 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा हो खुलते हुए, या 20-30 पॉइंट नीचे खुलता हुआ नजर आ रहा हो, क्या वहां पे आपको आप बात करते हो, पूछते हो किससे, भाई ऐसा क्यों हो गया, आज 20 पॉइंट ऊपर क्यों खोल रहा है एसजीएक्स निफ्टी या निफ्टी? नहीं पूछते ना। जब वहां पे 400 पॉइंट का गैप होगा, 300 पॉइंट का गैप होगा, वो गैप होगा जो कि अनयूजुअल है, उसको हम बड़ा गैप मानते हैं। ये 300 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी वोलेटाइल है। जैसे कि अभी की मार्केट चल रही है, यहां पे 250 से 300 पॉइंट का गैप जो है बैंक निफ्टी के अंदर आजकल बड़ा माना जाता है। पर पहले के टाइम पे क्या होता था, बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल होता था, पूरे दिन के अंदर जो बैंक निफ्टी की रेंज बनती थी वो बनती थी 1000 पॉइंट की।
यूजुअली। और एक्सपायरी वाले दिन 1500 पॉइंट तक बैंक निफ्टी दिखा दिया करता था। पर आज के टाइम पे एक्सपायरी पे भी बैंक निफ्टी नीचे और ऊपर की आप अगर रेंज देख लो बैंक निफ्टी की, तो वो रह गई है सिर्फ और सिर्फ 500 पॉइंट की। तो इस तरह की मार्केट में जैसे कि अभी मार्केट चल रही है, जहाँ पे विक्स काफ़ी नीचे है, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं बना रही, अगर 250 पॉइंट का गैप हमें बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है, तो हम उसको बड़ा कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है गाइस? एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी मूव फर्दर? सर ये गैप निफ्टी बैंक निफ्टी किस में देखना है सर? ये बैंक निफ्टी वाला गैप है ना? ये बैंक निफ्टी वाला है। 300। देखो, मैं आपको एक सेट फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है ना कभी भी बदलती रहेगी। कभी आप बैंक निफ्टी में काम करोगे, कभी आपको पसंद आया कि मैं फिन निफ्टी के अंदर काम कर लूं, कभी आपको लगेगा कि यार मेरे को ना निफ्टी के अंदर काम करना है, मुझे निफ्टी सूट करता है। ठीक है? तो कोई भी गैप जो 0.6% से ज्यादा है, अबव है, उसको हम बड़ा मान के चलेंगे। आधा परसेंट तक की तो मूवमेंट हमें मिलती रहती है। ठीक है? बैंक निफ्टी जो है 150 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर तो खुलता रहता है। पर 0.6% या फिर उससे ऊपर है। ये सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं निफ्टी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। फिर निफ्टी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पे परसेंटेज 0.5 या 0.6 से ऊपर है, वहाँ पे हम उसको बड़ा गैप कंसीडर करके चलते हैं। ऑलराइट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विकास। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पर ये सिंपल स्ट्रैटेजी किन लोगों के लिए है? तो गाइस, ये जो सेटअप है ना, ये स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो कि ऑप्शन में सेलिंग नहीं करना चाहते। देखिए, सेलिंग करके पैसा बनाना बहुत ही आसान है। सेलिंग में पैसा बनाना बहुत ही आसान है। सेलर के पास टाइम का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आपने एंट्री कर भी ली, एंट्री आपकी गलत चली गई, मार्केट साइडवेज है, प्रीमियम गलते जाएँगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट आपके हिसाब से गिर रही है, आपने कॉल शॉर्ट कर रखा है, तो भी वहाँ पे आपका पैसा बन जाएगा। मार्केट अगर थोड़ा-सा अगेंस्ट भी आपके चलेगी, तो भी वहाँ पे आपका पैसा बन जाएगा। वहाँ पे भी आप देखते हो कि बैंक निफ्टी अगर 50 पॉइंट अगेंस्ट चला भी गया, तो वहाँ पे ऑप्शन के भाव हिलते भी नहीं है। तो वहाँ पे सेलर के लिए तो ये दुनिया जो है ना बहुत आसान है, ऑप्शन ट्रेडिंग वाली। पर बायर्स के लिए बहुत मुश्किल है। बायर्स के लिए ये दुनिया जो है बहुत मुश्किल है, यहाँ पे पैसा बना पाना, क्योंकि बायर क्या करता है, एक ट्रेड लेता है, मार्केट अभी ऐसे चल रही है, यहाँ पे खड़ी है, कुछ कैंडल्स इस तरीके से फॉर्म कर रही है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, इस तरीके की कैंडल्स बन रही है। और अभी लग रहा है कि भाई कोई नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आने वाला है, ये कैंडल बनी। यहाँ पे अब ट्रेडर सोच रहा है, यार मैं पुट को ना बाय कर लेता हूँ। वहाँ पे पुट को बाय कर लेता है, नीचे की तरफ 60-70 पॉइंट का मूव भी आ जाता है। पर वो जो एट द मनी पुट खरीदता है ना, कई बार देखने को मिलता है उसमें सिर्फ 10 पॉइंट निकले, कई बार उसमें 20 पॉइंट निकले, और कई बार नीचे होके वापस इधर आके खड़ी हो गई मिडवे में, तो वहाँ पे कोई भाव ही नहीं बढ़ा। कई बार क्या होता है, यहीं पे टाइम स्पेंड करने के बाद अभी वहीं खड़ी हुई है, जो आपका ब्रेकडाउन आया उसकी लाइन के नीचे खड़ा हुआ है, जो बैंक निफ्टी स्पॉट है, पर आप देख रहे हो कि आपने जो पुट खरीदी है उसमें 20 पॉइंट घट गए। होता है गाइस? हाँ, होता है सर, काफ़ी बार होता है, होता ये दिक्कत आती है। तभी ऑप्शन बायर के लिए राइट जगह पे एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन बायर कहीं पे भी एंट्री नहीं कर सकता, हर जगह उसका पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन बायर के पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जहां पे उसको ऑप्शन बहुत सस्ते मिल रही हैं, जहां पे ऑप्शन के भाव जो है ऑलरेडी काफी टूटे हुए हैं, और वहां पे उसके पास मौका होता है चौका मारने का। ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गैप अप या गैप डाउन की। मार्केट यहाँ पे बंद हुई, कोई बड़ा गैप अप मिल जाए, कोई बड़ा गैप डाउन मिल जाए। अगर बड़ा गैप अप मिलेगा, तो क्या होगा उस समय? बड़ा गैप अप होगा, तो ऑप्शंस में उस समय क्या चल रहा होगा? है। प्रीमियम सारे रहेंगे। प्रीमियम क्या होंगे ऑप्शंस के? एक बड़ा गैप अप हो गया 300 पॉइंट का, बैंक निफ्टी ने गैप अप दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? क्या चल रहा होगा अभी? मार्केट अभी खुली है, 9:15-16 है। इस समय पुट्स और कॉल्स के क्या हाल बाइंग होंगे? सर, प्रीमियम तो हाई रहेंगे सर, किसके? पुट के या कॉल के? कॉल के। कॉल के प्रीमियम जो है बड़े गैप अप हुए हो रहा है। होंगे। कॉल के प्रीमियम तो बड़े होंगे, पर हम वहां पे ऑप्शन राइटिंग की बात नहीं कर रहे। ये सेटअप जो है स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ऑप्शन बायर है, जिनको सस्ते दाम पे ट्रेडिंग करनी है, जिनकी कैपिटल छोटी है, जो अपने अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। राइट? तो वहां पे उनको ट्रेडिंग किस में करनी होगी? कॉल तो महंगी होगी, पर हम बात कर रहे हैं कि हमें वहां पे एंट्री करनी है जहां पे चीजें सस्ती होंगी। कॉल महंगी होंगी, पर पुट्टे तो सस्ती होंगी। कोई अगर पुट जब मार्केट बंद हुई आज, अभी ये 350 पे है, मार्केट ऊपर खुलेगी, तो क्या वो पुट जिस समय 300 पॉइंट ऊपर मार्केट खुल रही है, सस्ती नहीं मिल रही होगी? सर। मिल रही होगी। तो हमें जी सर। यहां पे मौका ढूंढना है
अब पर देखो गाइस, गैप बड़ा हो रहा है या फिर गैप जो है नीचे की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई गैप डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि गैप बड़ा हो रहा है, हम यहाँ पे जाके कॉल खरीदनी शुरू कर दें, कॉल बाइंग कर दें। काफ़ी सारे ट्रेडर ये गलती करते हैं और उसके बाद हो जाती है वो ट्रैप। हमें एक बड़ा गैप देख के वहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना होता। हमें ये नहीं सोचना होता बड़ा गैप है तो ये और ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट, यहाँ ये गैप फिल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेना होता। हमें चार्ट पे कोई ऐसा साइन मिलना चाहिए कि यहाँ से अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी या फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अगर हमें ऊपर की तरफ प्ले करना होता तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर करने के लिए राइटिंग साइड पे। पर हम यहाँ पे मौका ढूंढ रहे हैं बायर्स के लिए कि जो ऑप्शन बाइंग करके चलते हैं, बड़ा गैप अप हो रहा है तो उनके लिए कहाँ पे मौका बनता है। तो उनको अपने रडार में जैसे ही आप देखो ना प्री मार्केट सेशन में कि भाई बड़ा गैप अप मिल रहा है, तो आपको अपने रडार के अंदर लगा लेनी है मेरे भाई पुट्स। ठीक है? पुट्स लगा लो अपने रडार के अंदर, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, क्योंकि वहां पे हम ट्रेड करने वाले हैं पुट के अंदर। पर अब क्या बड़ा गैप देखते ही मैं वहां पे पुटे खरीद लूं? नहीं मेरे भाई, ये गैप जो है फिल नहीं होगा, कई बार यहां से मार्केट जो है और ज्यादा ऊपर चली जाएगी। तो उस केस में मुझे चार्ट पे कोई ऐसा साइन देखना होगा, मुझे चार्ट पे कोई ऐसा सिग्नल देखना होगा जो मुझे इशारा करे कि भाई ये गैप जो है ये फिल होने वाला है, यहां से मार्केट में आने वाली है बिकवाली, यहां से पुट जो अभी सस्ते दामों पे मिल रही हैं, इनके भाव जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। 300 वाली पुट जो है वो होने वाली है 500 की। तो गाइस, करना क्या है मुझे? मुझे उस टाइम पे मार्केट के खुलने के बाद 15 मिनट कैंडल्स को देखना है। मुझे 15 मिनट मार्केट को ट्रैक करना है। मुझे समझना है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। और अगर गैप अप है तो मुझे वहां पे ढूंढनी है रेड कलर की कैंडल। इस तरीके से गैप बड़ा है तो मुझे यहां पे ढूंढनी है रेड कलर की कैंडल। समझ गए गाइस? 15 मिनट के चार्ट पे रेड कलर की कैंडल ढूंढनी है। पर रेड कलर की कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मैं अगली कैंडल में एंट्री कर लूं। मुझे जो यहाँ पे कैंडल ढूंढनी है वो होनी चाहिए बूम बूम कैंडल, मतलब कि ब्लो ऑफ कैंडल। गाइस, समझते हो आप लोग ब्लो ऑफ कैंडल क्या होती है? बिग कैंडल, बड़ी कैंडल मुझे यहाँ पे ढूंढनी है। चार्ट पे बननी चाहिए बड़ी कैंडल, बिग कैंडल, ब्लो ऑफ कैंडल। गाइस, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ब्लो ऑफ कैंडल वाली या बिग कैंडल वाली या बिग बार वाली, बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। बहुत सालों से मैं देख रहा हूं ट्रेडर्स इसको यूज करते आ रहे हैं। देखो इसमें होता क्या है, या फिर हम बात करें पर्टिकुलरली ब्लो ऑफ कैंडल के बारे में। आप लोगों ने कभी ब्लो ऑफ चार्ट के बारे में सुना है या ब्लो ऑफ चार्ट पैटर्न के बारे में सुना है, क्या होता है? नहीं सर। नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। नहीं सर। नो सर। ओके, ओके। तो गाइस मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि जो आप सेटअप यूज़ करते हो ना, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर वो लॉजिक नहीं पता ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे भाई। मैं प्रैक्टिस क्यों बोलता हूँ करो। जब आप सेटअप देखते हो ना 1 से 100 बार, कि 100 में से कितनी बार ये चला, कितने पॉइंट्स निकाले, कभी मैंने निकाल लिए 200 पॉइंट, कभी मैंने निकाल लिए 150 पॉइंट, कभी मैंने निकाल लिए 500 पॉइंट और कभी मेरे पॉइंट्स गए भी तो वहाँ पे 50 पॉइंट जा रहे हैं। जब ये डेटा आपके पास होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो लाइव मार्केट में आपको डर नहीं लगता ट्रेड करते टाइम। तो ब्लो ऑफ चार्ट पैटर्न क्या होता है? देखो, मार्केट चल रही है बहुत ही लेजी, इस तरीके से, ऐसे 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 कुछ कैंडल्स बन रही हैं बार बार, और इधर ही इधर 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 प्राइस घूमता जा रहा है। पर अचानक से क्या हुआ? मार्केट में एक स्पाइक आया, जबरदस्त स्पाइक। यहां तो मार्केट घूम रही थी 150 पॉइंट की रेंज के अंदर, पर मार्केट में आ गया एक जबरदस्त स्पाइक, मार्केट चली गई ऊपर और 300 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूव दे दिया, और वापस कुछ ही मिनटों के अंदर मार्केट नीचे और वापस से हो गई इस तरीके से स्टेबल, जैसे पहले चल रही थी एक छोटी सी रेंज के अंदर। इसको बोलते हैं ब्लो ऑफ चार्ट पैटर्न। ये चार्ट कब नजर आता है? जब मार्केट में अचानक से कोई न्यूज आ जाए किसी स्टॉक के बारे में, या अचानक से कोई खबर आ गई, अचानक से खबर आ गई जिसने पैनिक मचा दिया, और फिर कुछ देर के बाद कंफर्मेशन आ गई, भाई वो खबर का तो कोई अर्थ ही नहीं था, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था, वो तो बकवास न्यूज़ थी। तो वापस से मार्केट जो है उसी रेंज के अंदर आ जाती है, राइट? तो गाइस, इसी तरह से हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ इसी तरह का पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट, जहाँ पे पिछली बार बंद हुई थी 1 दिन पहले, और अगले दिन मार्केट जो है ऊपर गैप अप हो गई, और अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, जिससे कि मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। पर यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए, जो बनेगी ब्लो ऑफ कैंडल, मतलब बिग कैंडल बनेगी,
और कैंडल का कलर जो है वो होना चाहिए लाल। अगर गैप अप हो रहा है, मार्केट ग्रीन खुल रही है, बड़ी कैंडल होना चाहिए, कैंडल का कलर होना चाहिए लाल। समझ गए गाइस? एनी क्वेश्चन? ये कितने पॉइंट का ये कैंडल होनी चाहिए सर, या फिर सही मतलब क्या होना चाहिए इससे? थोड़ा तो बिल्कुल, इतना बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, कितने पॉइंट का कैंडल होना चाहिए? अगेन मैं बात करूँगा परसेंटेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम अभी निफ्टी बैंक डिस्कस कर रहे हैं, पर निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर कहीं पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैंडल होना चाहिए जिस भी आप इंडेक्स में काम कर रहे हो, उसके 0.33% का। समझ गए? जैसे कि बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 45,000 पे अगर ट्रेड कर रहा है अभी, तो उसका 0.33% मतलब 50 का 0.33% 150। समझ गए विकास? इस तरीके से। जी सर। ठीक है? निफ्टी की अगर हम बात करें, 20,000 पे अगर चल रहा है निफ्टी, तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे देख लेंगे, भैया 65-70 पॉइंट के आसपास की कैंडल। यहाँ पे 150 पॉइंट की कैंडल। 150 पॉइंट की कैंडल होगी तो हम उसको कंसीडर करके चलेंगे कि ये बिग कैंडल है, ये ब्लो ऑफ कैंडल है, यहाँ से मार्केट जो है पलट सकती है। पर इसका कलर जो है, कलर का हमें ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप हुई, गैप अप होने के बाद वहाँ पे एक कैंडल बन गई ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, तो इसमें एंट्री हमें नहीं करनी। जैसे कि मैंने बोला, ये चार्ट सेटअप आपको नज़र आएगा महीने के अंदर कम से कम 15 बार, 15 में से 7-8 बार हमारी एंट्री हो सकती है, क्योंकि कई बार ग्रीन कैंडल बनेगी, कई बार रेड कैंडल बनेगी, कई बार छोटी कैंडल बनेगी, तो छोटी कैंडल में भी हमें एंट्री नहीं करनी। अगर ये कैंडल इतनी छोटी-सी बनती है, ये कैंडल बनती है सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 पॉइंट की, तो गाइज़ उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम वहां पे वीकनेस नहीं देख रहे चार्ट के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी एक गैप अप दे रहा है 300 पॉइंट का, और वहां पे एक रेड कलर की पहली कैंडल बन गई, जो कि एक बहुत ही छोटी कैंडल है, सिर्फ 50-60 पॉइंट की कैंडल है, तो वो वीक कैंडल नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर पा रही है। इसका मतलब होता है कि जो बायर्स हैं वो हावी हैं, सेलिंग तो आई, पर सेलर इतने हावी नहीं है बायर्स पे कि वो प्राइस को बहुत नीचे लेके चले गए। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए जो कैंडल है वो दमदार होनी चाहिए, रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए, जिसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। अगर कैंडल की बॉडी बड़ी नहीं है, कोई डॉजी टाइप कैंडल बन रही है, कोई कैंडल जो है समझ लो रेड कलर की कैंडल तो बन गई, पर कैंडल का क्लोज जो है वो ऊपर वाले विक के पास है। तो गाइस देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल की, रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल का आपको मैं बताया, तो आपको कोई अलग-अलग कैंडल्स जाके वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी कैंडल है, या फिर आप देखो ये कैंडल होती है, ऊपर नीचे विक है। निचले विक के हम जितना पास है ना, वो रेड कैंडल उतनी ज्यादा बेयरिश है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग है। समझ गए आप? कैंडल अगर रेड बन रही है और वो ज्यादा ऊपर वाले विक के पास है, मतलब कैंडल तो रेड बन गई, जैसे कि कुछ बहुत अलग अलग तरह के कैंडल्स आपको दिखेंगी, बहुत अलग अलग तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो जैसे कि ये भी आप यहाँ पे भी आपको एक दिखाया था। अब आप देखोगे ये भी रेड कैंडल है, पर ये कैंडल जो है कहां पे क्लोज हो रही है? अपर विक के पास। तो इसको हम इतनी ज्यादा स्ट्रांग रेड कैंडल नहीं मानेंगे। इसमें हम इतनी ज्यादा बिकवाली के मौके नहीं ढूंढेंगे। समझ गए गाइस? तो यहां पे बड़ी कैंडल बननी चाहिए पहले तो, और कैंडल का जो क्लोजर है वो निचले विक के पास होना चाहिए, तो फिर वहां पे हमारी एंट्री बनती है। अगर 15 मिनट की कैंडल रेड बनती है, बड़ी बनती है, और नीचे की तरफ वो ब्रेकआउट दे देती है, तो यहां पे एग्जैक्टली exactly जो लोअर प्राइस है, इसके ब्रेक होते ही वहीं पे मैं एंट्री कर लूंगा, वहीं पे एंट्री कर लूंगा, और अकॉर्डिंगली मेरे स्टॉप लॉस होंगे। तो गाइस हम यहाँ पे कैटलिस्ट जो हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉसेस लेके चल सकते हैं। जितने भी यहाँ पे कैटलिस्ट या ऑक्टा सेटअप वाले ट्रेडर्स ये वीडियो को देख रहे हैं, और वो यूज कर सकते हो। पर जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, तो भाई सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी साइकोलॉजी की डेली डोज। डेली मैं अपने ट्रेड वीडियो शेयर करता हूँ, साथ में मेरा क्या माइंडसेट रहता है, कैसे मैं छोटे छोटे लॉसेस में एग्जिट करता हूँ, कैसे बड़े पॉइंट्स को होल्ड कर पाता हूँ, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। और उसके अलावा काफी सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, और ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो वो भी आपको इसी चैनल में मिलेगी। और तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलिए गाइस वापस आते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इस कैंडल की बात करें, यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली। इसके बाद और भी कई तरीके हैं हमारे एग्जिट करने के, जैसे कि जो कैंडल की अपर विक है,
यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये नहीं कि आपने एक बार एंट्री कर ली और उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। उससे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने जा रहे हो, कहाँ पे आप अपना टारगेट रखने जा रहे हो, कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, इतने पॉइंट का आप लॉस ले भी सकते हो, नहीं ले सकते, अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते। और जो टारगेट है आपके ऑब्वियसली बड़े ही होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है, तो भाई 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन के अंदर ही 100 पॉइंट नहीं है। यहाँ पे तो ये कैंडल जो है अगर समझ लो 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट की कैंडल बन रही है और हम इसके हाई की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो 150 पॉइंट स्पॉट का मतलब ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं होगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो निकले 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का। और अकॉर्डिंगली आपका जो टारगेट है मिनिमम टू मिनिमम डबल लेके चलना है। क्योंकि गाइस ये बहुत ही धुआंधार स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे छोटे पॉइंट्स नहीं निकलते। यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है और एंट्री अगर चलती है तो पॉइंट्स काफी बड़े होते हैं। ऊपर की तरफ तो आपको स्टॉप लॉस जो दिख रहा है 150 पॉइंट का दिख रहा है, नीचे की तरफ इजीली 500 पॉइंट निकल आते हैं, कई बार 700 पॉइंट निकल आते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा पॉइंट्स हमारे निकल आते हैं। तो गाइस कोई क्वेश्चन आपका? सेंटीमेंट नहीं देखने सर। मार्केट सेंटीमेंट्स मेरे भाई, मार्केट सेंटीमेंट जो है ना वो तो एक ऐसी चीज है जहां पे आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही बढ़ जाता है। जैसे आपको पता है कि मैं मार्केट सेंटीमेंट जो है देख के चलता हूँ, न्यूज अगर नेगेटिव है और वहां पे अगर बड़ा गैप अप हो जाए, वहां पे अगर बड़ा गैप अप हो जाए और इस तरह की मेरे को कोई कैंडल मिल जाती है जहां पे पता है कि बहुत बड़ी कैंडल है और इस कैंडल का मेरे को ब्रेकआउट मिल जाता है, तो यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पे मैं अकॉर्डिंगली अपनी क्वांटिटी और भी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ। तो गाइस जहां पे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है ना, वहां पे मेरी क्वांटिटी बड़ी होती है। और जहां पे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, जहां पे मुझे पता है कि मार्केट में न्यूज नेगेटिव है, मार्केट के सेंटीमेंट वीक है और समाव एक गैप अप हो रहा है, ये गैप जो है जनरली फिल हो जाता है। तो वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है और इस तरह की एंट्री वहां पे कर देती है चमत्कार, वहां पे लग जाते हैं जैकपॉट। राइट? चलिए, मार्केट सेंटीमेंट अगर आप देखते हो, जो आपका क्वेश्चन था हिमांशु, मार्केट सेंटीमेंट अगर देख के चलते हो तो भाई वो सोने पे सुहागा है। ठीक है? अब एक बार मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चल के देख लेते हैं चार्ट पे कहीं पे ऐसा कोई मौका मिल रहा है क्या। चलिए एक बार देखते हैं आज का ही चार्ट। ओके, तो डे स्टार्ट में पहली 15 मिनट की कैंडल, तो गाइस कोई बताएगा यहाँ पे एंट्री कैसे बनती है? पहली कैंडल हमें रेड कैंडल दिख रही है, बड़ी कैंडल दिख रही है। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करेंगे? हु विल टेल? फर्स्ट कैंडल के लो पे कर सकते हैं सर, ब्रेक होने के बाद। फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक होने के बाद एंट्री कर सकते हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू आंसर? अरे यहाँ तो उतना बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ है ना, तो यहाँ एंट्री कैसे करेंगे? ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो, एक तो गैप काफी छोटा है, गैप काफी छोटा है। और हम यहाँ पे एक चीज मत भूलो मेरे भाई कि हम रिवर्सल में प्ले कर रहे हैं। रिवर्सल है मतलब हमें रेड कैंडल वहां पे देखनी है जहां पे गैप अप है। जहां पे गैप डाउन है तो उसका उल्टा हो जाएगा, वहां पे अब हमें ग्रीन कैंडल देखनी है, हमें रिवर्सल के साइन देखने हैं। अगर गैप डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सेलर के लिए नहीं खेल रहे। समझो इस चीज को, दोबारा से मैं बताता हूं, हम यहाँ पे सेलर्स के लिए नहीं खेल रहे, हम यहाँ पे बायर्स के लिए खेल रहे हैं। अगर रेड कैंडल बन रही है, नीचे से ब्रेकडाउन अगर हमें मिलता है, यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे पुटे खरीदते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे गैप डाउन है, पुट तो ऑलरेडी भाई बड़ी हुई है, पुट तो ऑलरेडी महंगी मिल रही है। समझ रहे हो आप? हम यहाँ पे सेफ ट्रेड ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे वो वाले ट्रेड ढूंढ रहे हैं जो कि जिनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, जहां पे पॉइंट जो है जबरदस्त निकल सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिवर्सल में खेलेंगे। तो यहाँ पे आज के दिन एंट्री बनती ही नहीं है। डू यू गाइस एग्री? समझ आ गया विकास? हाँ जी सर, समझा। ओके, चलो अब और पीछे चलते हैं। एक दिन पहले यहां पे गैप अप है, ठीक है। गैप अप पहली कंडीशन क्या होती है? गैप हमें देख लेना होता है कि भाई थोड़ा सा बड़ा गैप, मतलब आधा परसेंट के आसपास का तो कम से कम हो। ठीक है, 250-300 पॉइंट का यहाँ पे हमें गैप अप भी मिल रहा है इस वाली एंट्री में। ये यहाँ पे मार्केट खुल रही है 46-300 के आसपास, तो क्या हमारा पहला क्राइटेरिया मीट होता है? जी हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे एंट्री जो है हम कहाँ पे करेंगे? वाइज यहाँ पे अब जो हमारी एंट्री है वो वहां पे होगी जब ये कैंडल जो बनी है, इसके इसका जो लो है, लो ब्रेक होगा तो वहां पे हमारी एंट्री बन जाएगी। राइट, वहां पे हमारी एंट्री बनेगी। और एक बार कैंडल का साइज भी देख लो, लगभग ये 150 पॉइंट की कैंडल है। अगर 150 पॉइंट की कैंडल होगी तो चलेगा, अगर इससे छोटी कैंडल होती तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता।
ठीक है? अगर 150 पॉइंट है या फिर उससे बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। मेरे को वैसे जो बढ़िया एंट्री वाला पॉइंट लगता है ना, वो 150 वाली कैंडल ही लगती है। 150, 140, 160, 170 इतने पॉइंट की कैंडल हो। क्योंकि वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी रीज़नेबल है, पर उसके अगेंस्ट जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो काफ़ी धुएँधार मिल जाते हैं, वो काफ़ी बढ़िया पॉइंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस वाले केस में मैं एंट्री कर लूँगा, जहाँ पे गैप जो है बड़ा हो रहा है, स्टार्टिंग की जो पहली कैंडल बन रही है, वो बड़ी कैंडल बन रही है, बिग कैंडल बन रही है, ब्लो ऑफ कैंडल बन रही है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रही है। तो हमारा पैटर्न जो है ना चार्ट पे कुछ इस तरीके का बन जाता है। समझ गए गाइस? और इसी पैटर्न मेरा को एक बोलते क्वेश्चन हैं है। हाँ, मैं बताता हूँ आकांक्षा। जो ये टॉप बनता है ना, इसको हम बोलते हैं ब्लो ऑफ टॉप। ठीक है? यही चीज़ अगर बॉटम पे बनेगी तो ब्लो ऑफ बॉटम। ऑलराइट गाइस? तो इसी तरह का हम कुछ आइडेंटिफाई कर रहे थे। हाँ, आकांक्षा बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? सर अगर मान लो ये कैंडल बना उसके बाद वो ऊपर गया ग्रीन कैंडल बना के फिर वो लो ब्रेक किया तब हम लोग एंट्री कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके। ठीक है? लो ब्रेक होने पे करना है हमें। लो ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री हुई, हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 150 पॉइंट का, जो कि हिट नहीं हुआ। नीचे कितने पॉइंट मिल गए यार? एक बार देखो तो सही ज़रा। ये कम पॉइंट थोड़ी हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं बूम बूम स्ट्रैटेजी, इसीलिए इसको बोलते हैं धुआंधार स्ट्रैटेजी। ऐसी स्ट्रैटेजी जो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट करके दे सकती है आपको, अगर ढंग से आप रूल्स को फॉलो करो, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करो, राइट? दमदार स्ट्रैटेजी जो है, वो भी आपको नुकसान करके दे सकती है, अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगा रहे, अगर आप टारगेट के लिए वेट नहीं कर रहे, तो भाई सारी स्ट्रैटेजीज़ मार्केट के अंदर काम करती हैं। बिलीव मी, सारी स्ट्रैटेजीज़ मार्केट के अंदर काम करती हैं, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना आना चाहिए। आप वहाँ पे पैसा बना जाओगे। और इस तरह से आपके पास 2-4 अगर ट्रिक है ना, जैसे कि इसको हर दिन आप अप्लाई नहीं कर सकते, पर हर दिन ट्रेडिंग तो करोगे ना, तो देखो कि दिन की शुरुआत में क्या आपको कोई ऐसा मौका मिल रहा है? क्या दिन के बीच में आपको कोई और मौका मिल रहा है? जैसे कि हमारी ट्रिक है, एचपी स्कैल्प वाली ट्रिक है, वहाँ पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या हमें और कोई मौका मिल रहा है? तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर रखी हैं। वो सारी ट्रिक्स हर दिन अप्लाई नहीं कर सकते, पर हर दिन हमें कोई ना कोई ऐसा मौका मिल रहा होता है जहाँ पे पहली या दूसरी या तीसरी ट्रिक कोई ना कोई हम अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे हम ईज़िली एंट्री करके, सेफ तरीके से एंट्री करके पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंट जाएँगे ही कितने? यहाँ पे नुकसान होगा ही कितना? 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का। अगर चले भी जाएँगे नॉट अ बिग डील यार। ये आपको करोड़ों का नुकसान नहीं करा के देने वाली। पर नीचे की तरफ अगर ये चल गई तो 300 वाली जो पुट है कितने की हो जाएगी? पहले तो 300 वाली नहीं होगी, वो और एट द मनी यहाँ पे और सस्ती चल रही होगी। पर फिर भी 300 वाली पुट कितने की हो जाएगी? कम से कम भाई डबल तो हो जाएगी। यहाँ पे नीचे पहुँचते-पहुँचते 300 वाली चीज़ 600 की हो जाएगी, 700 की हो जाएगी। ढाई गुना, 3 गुना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है मेरे भाई। इसी तरीके से लगते हैं जैकपॉट। इसी तरीके से एंट्री को पकड़ा जाता है। अब दिन के बीच में कहीं पे एंट्री कर लोगे, वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई तो, यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि भाई मार्केट नीचे से पहले ही एक बड़ा गैप अप दे रही है, वहाँ से पलट सकती है। दिन के स्टार्ट में 15 मिनट कैंडल पे हमें वही साइन मिल रहा है कि पलटने का, वहाँ पे हम एंट्री करते हैं। छोटा-सा रिस्क है, अगर नहीं चली छोटा-सा रिस्क लेके एग्ज़िट कर जाएँगे, चल गई तो वहाँ पे बहुत बड़े पॉइंट्स, राइट? चलो पीछे चलते हैं और बताओ, यहाँ पे भी गैप अप है, यहाँ पे भी गैप बड़ा है, 250 पॉइंट के आस-पास है। यहाँ पे भी क्या हुआ? हमें एंट्री मिल गई। दोबारा से वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोबारा से भाई हमें वही चीज़ चार्ट पे देखने को मिल रही है। 150 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। 150 या 160 पॉइंट्स की कैंडल है। रेड कैंडल है। कैंडल ने जो क्लोज़ दिया है, अपने नीचे वाले विक के पास दिया है। क्राइटेरिया मीट होता है। यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी हमें मिल गया। ब्रेकडाउन मिला, ऊपर पॉइंट सबसे पहले यही देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है। क्या 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? तो गाइस आपको देखना होगा, फ्यूचर में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेड करते हो, कहाँ पे ट्रेड करते हो आप। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा क्या वो सूट करती है आपको एंट्री, क्या वहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है? स्टॉप लॉस बड़ा नज़र आ रहा है, छोड़ दो यार, दोबारा मौका मिल जाएगा। किसी और मौके पे काम कर लेंगे, कहीं और पैसा बन जाएगा, राइट? पर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, नीचे की तरफ बड़े पॉइंट्स निकल आए। 160 पॉइंट का हम रिस्क ले रहे थे, मतलब कि 50-60 पॉइंट का ऑप्शन के अंदर रिस्क ले रहे थे। उसके अगेंस्ट यहाँ पे हमारे 250-300 पॉइंट निकल आए। तो जब गैप बड़ा है, तो हमें ऊपर की तरफ कैंडल देखनी है रेड कलर की। ठीक है मेरे भाई? गैप अगर नीचे की तरफ है, गैप डाउन है, तो यहाँ पे हमें कैंडल देखनी है ग्रीन कलर की। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो गाइस
बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, पर जैसे कि मैंने बताया, सिंपल ट्रिक होने के बावजूद बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है, राइट? एनी अदर क्वेश्चन गाइस यू हैव बिफोर वी एंड दिस अप? ये जरूर सर, ये जरूरी नहीं है ना फर्स्ट कैंडल ही बड़ी हो, सेकंड थर्ड भी बनती है तो भी चलता है ना सर? नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पहली कैंडल देखने जा रहे हैं कि पहली कैंडल बड़ी बन रही है कि नहीं बन रही। और ये बिग कैंडल जो है गाइस, ये दिन के बीच में भी आइडेंटिफाई की जा सकती है। दिन के बीच में इसके रूल्स अलग होंगे और उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये सेटअप पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये सेटअप काम करता है मार्केट के अंदर, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएँगे तो मैं समझ जाऊँगा कि वीडियो आपको पसंद आई है। और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा जब बीच में, तो यहाँ पे गाइस बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, बिग कैंडल स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, ब्लो ऑफ कैंडल स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं डे के बीच में, और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो हर जगह जहाँ पे बड़ी कैंडल बनेगी, चाहे वो रेड हो, चाहे वो हो ग्रीन, वहाँ पे एंट्री नहीं करनी होती। कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो आपको फेक सिग्नल दे रही हैं, फेक साइन दे रही हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, अगर यहाँ पे ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, तो डेफिनिटली इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और अकॉर्डिंगली पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा। ठीक है विकास, एनी अदर क्वेश्चन? तो जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी यहाँ पे तो सेशन लाइव चल रहा है, पर फिर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आई एम हियर टू हेल्प यू। 15 दिन बाद भी कोई क्वेश्चन पूछोगे, तब भी वहां पे मैं या मेरी टीम जरूर रिप्लाई करेगी आपको। तो कोई और क्वेश्चन किसी का? सर ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये सर्टेन टाइम पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैंडल बड़ी बनी और हमको हम्म, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला 11, 11:30, 12 बजे, तो एंट्री दे सकते हैं? कुछ टाइमिंग का भी रूल है बहुत ही उसमें बढ़िया सर? क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की जो तुम बात कर रहे हो, यहाँ पे समझ लो ये कैंडल बन गया। हमें पता है कि इसके ब्रेक होने पे हमने नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो हमने कुछ करना ही नहीं है, है ना? ऊपर की तरफ तो हमने कुछ करना ही नहीं है अगर रेड कैंडल बनी। नीचे की तरफ मेरी जी। एंट्री बनती है। तो यहाँ पे अगली कैंडल जो है इसके बीच में बन गई। फिर उसकी कैंडल जो है वो इधर बन गई। फिर एक कैंडल इधर बन गई और बनती जा रही है। एक छोटे से रेंज के अंदर मार्केट काम कर रही है। और उसके बाद लगा लो, वैसे तो 12 बजे तक ऐसा नहीं होगा, पर उसके बाद लगा लो 11 बजे या फिर 12 बजे आपको एंट्री मिल रही है नीचे की तरफ, एक ब्रेकडाउन आपको मिल रहा है। तो मेरे भाई वो ब्रेकडाउन जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही बड़ा मूव आने वाला है। जब भी मार्केट एक छोटी-सी रेंज के अंदर काम करती है, जहाँ पे ट्रेडर जो हैं, बहुत सारे ट्रेड ले लेते हैं, जहाँ पे बायर्स भी फँसे हुए हैं, सेलर्स भी फँसे हुए हैं, और वो दुविधा में है कि भाई अब करें क्या? पैसा नहीं बन रहा, अब करें क्या? चलो एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और वो इस रेंज का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और जब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस उनके हिट होने शुरू होते हैं ना, तो वहां पे भाव जो है बड़ी तेजी से ताश के बत्थों की तरह, मतलब मार्केट बिखर जाती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टॉप लॉसेस कटते जाते हैं, पोजीशन हल्की होने लग जाती हैं, और वहां पे मार्केट जो है और ज्यादा नीचे जाने लग जाती है। ठीक है? तो जितनी लेट आएगा उतना ही इफेक्टिव होगा, उतना ही मजेदार होगा, उतना ही दमदार होगा वो। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर। सर अगर ये जैसे रेड रेड कैंडल बनाया, उसके हम्म। बाद वो फिर ब्रेकआउट दे दिया, उसके कुछ देर बाद ब्रेकडाउन दिया, तो उसमें एंट्री ले सकते हैं? देखो, अगर तो यहीं पे ही तुमने जो क्वेश्चन पूछा, मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके ऊपर मार्केट चलेगी, मार्केट वहां से बहुत ऊपर चलेगी, देन वी विल हैव टू अवॉइड दिस वन। ठीक है? पर अगर क्या हुआ, हुँ, यहाँ पे मार्केट जो है ज्यादा ऊपर नहीं गई, यहीं पे इसी के आसपास भाव घूम रहा है, यहीं पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रही है मार्केट, बहुत देर हो गई, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, यहीं पे ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं गया भाव, तो नीचे की तरफ जो हमें ब्रेकडाउन मिलेगा वहां पे एंट्री कर सकते हैं। अगर भाव निकल गया, इसका मतलब कि वहां पे जो बिकवाली आई वो फेल हो गई, और उसके बाद अभी भी वहां पे बायर्स जो है मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, और बायर्स में दम है। ठीक है? इसका मतलब बायर्स में दम है, बायर मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो वहां पे हमें रिस्क नहीं लेना। ऑलराइट? यस सर। सर ये चलो ठीक है। अगर ब्रेकडाउन होता है, हम्म, सर एक क्वेश्चन हम्म, था। हम्म। सर अगर ब्रेकडाउन होता है तो इमीडिएटली एंट्री लेना है या फिर रिटेस्ट कैंडल कंप्लीट होने का वेट करना है नहीं या नहीं, फिर रिटेस्ट होने का वेट? इमीडिएटली एंट्री। मैं जनरली क्या करता हूँ, वहां पे मैं नीचे की तरफ अपना जो भी लो है वहां पे अपना एसएल ऑर्डर लगा के रखता हूँ। ठीक है? जी सर। चलो ठीक है गाइस, चलते हैं और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और होपफुली पार्ट 2 में। जी बाय सर, गाइस, थैंक यू टेक सर। केयर ऑफ जी योरसेल्फ। सर, जी सर। थैंक यू सर। ओके गाइस।